उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में जुटे हुए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के बाद बसपा संस्थापक कांशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। शायद इसलिए ही 3 अप्रैल को सपा प्रमुख रायबरेली में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। सपा के इस राजनीतिक दांव पर बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधा। सपा ने मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम को भुनाने की नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों और इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और इनका राजनीतिक द्वेष, जातिवादी विद्वेष का लंबा इतिहास पूरी तरह से लोगों के सामने है, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। बसपा ही नहीं, भाजपा ने भी अखिलेश यादव के प्रतिमा के अनावरण पर सपा पर सवाल खड़े किए। चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानते हैं। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए अंबेडकर की विरासत और बसपा नेताओं को अपनाने के साथ साथ अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर दांव लगाने जा रही है। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सपा यूपी में भाजपा को टक्कर देने के लिए यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। फिलहाल सपा का उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सपा माने पिछड़ा विरोधी, सपा माने दलित विरोधी, सपा माने गरीब विरोधी, सपा माने गुंडा समर्थक, अपराधी समर्थक, दंगाई समर्थक, माफिया समर्थक, जमीन पर कब्जा करने वालों के समर्थक। सपा मतलब राजनीतिक दल नहीं जी। राजनीतिक जानकारों की माने तो निकाय चुनाव के साथ साथ अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। वो न सिर्फ अलग अलग राज्यों में पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं बल्कि गैर भाजपाई पार्टियों के आयोजनों में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। लेकिन भाजपा की निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच पश्चिम यूपी से भाजपा के लिए परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। पश्चिमी यूपी में ब्राह्मण समाज ने भाजपा से अपनी भागीदारी के मुताबिक हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर दिया है। मेरठ में ब्राह्मणों के एक संगठन ने सभा करके भाजपा से ब्राह्मणों को प्रत्याशी बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की चेतावनी दी है। तो इसमें हम लोगों को जिस हिसाब से हम लोगों की जनसंख्या है लगभग 18% जनसंख्या है, तो कम से कम उसी हिसाब से हमें भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब हमें न मिल करके अन्य जातियों को जो है इस तरीके से भागीदारी दी जा रही है, हमसे ज्यादा बढ़ करके उनको दी जा रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि राष्ट्रीय परशुराम परिषद नाम के ब्राह्मणों के संगठन के संस्थापक और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने कहा है कि वो भाजपा आलाकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात करेंगे। निकाय चुनाव में ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देने की मांग करेंगे। इस पर मुख्यमंत्री से बात करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे इसमें जाकर के, और ये सारे लोग चलेंगे और उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा साहब और देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने भी ये विषय रखा जाएगा। सुनील भराला फिलहाल भले ही बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका संगठन इस मुद्दे पर भाजपा से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो पश्चिमी यूपी में निकाय चुनाव से पहले भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।